या बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, सही लिख लीजिए। सर्विक्स कैंसर क्यों होता है? मोर चांसेस बाय बिकॉज दे चेंज पार्टनर कंटिन्यूअसली, दे चेंज पार्टनर कंटिन्यूअसली। मैंने आपको बताया बैरियर मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है वो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स यूज़ करती हैं, सेक्स वर्कर्स यूज़ करती हैं, सेक्स वर्कर यूज़ करती हैं। यानी कि ऐसे वर्कर्स, मतलब इनको भी वर्कर्स में शामिल किया गया है, सिस्टम ने शामिल किया है, इनको भी वर्कर्स में शामिल रख रखा है। उसकी वजह क्यों है मेरे समझ में तो नहीं आती, क्यों कर रखा है, क्यों नहीं कर रखा है। मैं ज़्यादा बोलूँगा मुझे मतलब जेल करा देंगे। वो कैमरा भी चल रहा है। देखिए कोई और भी काम हो सकते हैं ना, वर्कर्स आपने दे दिया, इसको एक काम बना दिया, बेसिकली धंधा वैसी जैसे हमारे अब्बा कमा के ला रहे हैं कहीं से, वो भी एक काम धंधा करके ऐसी औरतें कर रही हैं, लड़कियां कर रही, कमर्शियल सेक्स वर्कर्स कर रही, लेकिन उनका काम वो काम नहीं होना चाहिए मेरे लिहाज से। ये वर्किंग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपके पास वेरियस टाइप्स ऑफ यानी कि मोड भी हो सकते हैं। आप गाड़ी चला सकते हैं, टेम्पो चला सकती हैं, नहीं चला सकती आप बर्तन धो सकते हैं, घर के काम काज कर सकते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री है, आप जाइए, घर में औरतें काम करती हैं, घर वाले काम, घरेलू काम करिए। मेरे लिहाज से ये वर्किंग पोजीशन में नहीं आना चाहिए। अब आ गया है तो आपका सवाल भी बनता है, सवाल बनता है तो मैंने लिखवा दिया, ठीक है जी, ठीक है। सर्विस कैंसर क्यों होता है? क्योंकि वो मेल पार्टनर्स को कंटिन्यूसली चेंज करती हैं। देखिए वायरस HPV, वायरस का नाम लिखिए, एक वायरस का नाम है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, शायद हमने लिखवाया भी है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV। कमर्शियल सेक्स वर्कर की प्रॉब्लम क्या हो जाती है? पार्टनर्स कंटिन्यूसली चेंज करने की वजह से उनको सर्विक्स कैंसर हो जाता है। सर्विक्स कैंसर अक्सर देखने को मिलता है, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बाहर कर दूंगा। सर्विक्स कैंसर उनको अक्सर देखने को मिलता है, और ये सर्विक्स कैंसर देखा यह गया है HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की होने की वजह से अक्सर होता है। कोई भी कैंसर किससे नहीं होता? वायरस की वजह से नहीं होता, लेकिन ये वाला कैंसर ऐसा है जो वाहिद एक कैंसर है जो एक वायरस की वजह से होता है, जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। एवरीवन गॉट इट? ठीक, आगे लिखिए। ठीक है, अब इसमें एडवांटेजेस क्या है? द मेन एडवांटेज ऑफ बैरियर मेथड्स इज हाईलाइट करके लिखेंगे, इज द एब्सेंस ऑफ साइड इफेक्ट्स, इज द एब्सेंस ऑफ साइड इफेक्ट्स। लिखो हैं। The main advantage of barrier method is the absence of side effects associate with, पूरी बात नहीं लिखते उससे पहले, associate with pills and IUCD। मेथड के बाद मैंने लिखा, मैंने बोला the main advantage of barrier method is the absence of side effects associated with pills एंड IUCDs, पिल्स और IUCDs। वो अब सुनो, वो वाले वो नहीं होते जो साइड इफ़ेक्ट इनमें आते हैं गोलियों में, वो साइड इफ़ेक्ट नहीं आते। आ गई समझ में? साइड इफ़ेक्ट तो सब में है। इस्लाम ने जो हराम दे दिया वो ऐसे थोड़ी दिया है। अरे वो साइड इफेक्ट नहीं आएंगे जो पिल्स में आएंगे साइड इफेक्ट, वो वाले साइड इफेक्ट इसमें नहीं आएंगे, ये लिखवाया मैंने। द मेन एडवांटेज ऑफ बैरियर मेथड इज एब्सेंस ऑफ साइड इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद पिल्स एंड IUCDs। बहुत भयंकर साइड इफेक्ट्स होते हैं IUCDs के, परमानेंटली बांझ हो जाती हैं औरतें। हाँ, तो ये वाले साइड इफेक्ट्स नहीं आते बैरियर मेथड से, ठीक है। लिखेंगे इट्स एडिशनल बेनिफिट्स इज
is it protect from STDs. It protect from STDs. और PIDs भी कम हो जाती हैं। ठीक है, ये लिख लिया आपने। मेल कॉन्डोम्स किससे बने? लेटेक्स से बने। लिख लीजिए, मेल कॉन्डोम्स इज मेड बाय लेटेक्स, फीमेल फेमिडोम्स मेड बाय पॉलीयूरेथेन एंड डायफ्राम आल्सो मेड बाय डच कैप। ये मैंने आपको शायद वहाँ पे लिखवा भी दिया है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डायफ्राम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको 6 महीने पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स से लगवाना पड़ेगा। पता चला आप तो डायफ्राम लगवा के आ गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं, 6 महीने वो सॉरी 6 आवर 6 घंटे पहले आपने लगवाया है, तब से वो काम करना शुरू करेगा। तो डायफ्राम वाली चीज़ें बता रहे हैं, तो लिखेंगे डायफ्राम इज इंसर्टेड बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स must remain for diaphragm is inserted by sexual intercourse must remain for हाईलाइट करके लिखेंगे not less than 6 hours, not less than 6 hours। देखिए, एक सवाल ऐसा है बेतुका सा, वो भी आप सवाल लिख लीजिए। नंबर ऑफ कॉन्डोम्स, क्वेश्चन बना के लिख लीजिएगा जो आया है उस हिसाब से। नंबर ऑफ कॉन्डोम्स needed for protection of 1 year, मतलब 1 साल तक अगर आपको प्रेगनेंसी रोकनी है तो कितने नंबर ऑफ कॉन्डम्स ऑन एन एवरेज लगेंगे अगर हमने बैरियर मेथड यूज़ किया है। तो आंसर ऐसा आया है, कुछ बताओ गुणा भाग लगा के। अरे मेरी तरफ क्यों देखो ना, लगाओ ना, कुछ करो। 20 1 साल, एक ओवुलेशन रोकोगे 1 महीने का, तो कम से कम लगा के अपने आप से बता दो 1 साल में कितने हो गए। 12। लिखिए 72, 72। फ़हीम की हंसी निकल गई, पता नहीं क्यों। बताओ क्यों हंस रहे हो? नहीं, तुम्हारी नहीं कह रहा, तुम तो खा जाओगे अल्लाह पाक की कसम। तुम बताओ, पीछे वाले की बात कर रहे हैं। अच्छा चलिए लिखिए। आपको बता दिया बेस्ट मेथड जो है कॉन्ट्रासेप्शन का कमर्शियल सेक्स वर्कर्स के लिए कौन सा है? बैरियर मेथड है, ठीक है। अच्छा एक और सवाल है, बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर डायबिटिक फीमेल। ऐसी फीमेल जिनको डायबिटीज़ है तो उनके लिए बेस्ट मेथड कौन सा है इनमें से? कौन बताएगा? बताओ। डायफ्राम और बैरियर मेथड में कौन सा? फेमिडोम्स और डायफ्राम और कॉन्डोम्स फॉर मेल। ये देखो ना, बिल्कुल सेफ है ना। डायफ्राम तो उसके अंदर इंसर्ट होगा, इधर फेमिडोम्स में इंसर्ट होगा। डायबिटीज़ आपको पता ही है, हर वक्त ग्लूकोज का लेवल हाई होता है हर जगह जहाँ ब्लड है, ब्लड तो हर जगह है, ठीक है। लिख लीजिए
बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर डायबिटिक फीमेल इज कॉन्डोम्स यूज बाय मेल पार्टनर। समझ में आ रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ? देखिए हार्ट पेशेंट जो होते हैं उनको भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं आप बैरियर मेथड यूज़ करेंगे, पिल्स वगैरह नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर डालिए IUCDs। अब अलग हो गया ना, बैरियर ख़त्म हो गया। देखिए IUCDs जो होती हैं वो 3 तरह से होती हैं, 3 तरह की होती हैं। NCERT में तो बहुत ज़्यादा मिक्सअप है, आप लोगों को बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन ये समझ लीजिए 3 तरह की होती हैं। नंबर 1 इज़ फर्स्ट जनरेशन IUCDs। लिखिए, जनरेशन में डिवाइड कर दिया है। अब तीसरा नंबर चलेगा ना, तीसरा नंबर है क्या? IU नंबर 1 फर्स्ट जनरेशन IUCDs, नंबर 2 सेकेंड जनरेशन IUCDs, नंबर 2 लेकर आओ, जाओ। इतनी बड़ी बोतल में नहीं आता तो इसमें आ जाएगा, ले आओ, बात करने का ज़रूरत है। लेकर आओ, लो। वो पता नहीं कब का होगा। रुकवा लेता वीडियो बेटा। मैंने बोल दिया।